तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा पहला अध्याय। अध्याय का नाम है अवधपुरी में राम। राम की कहानी है और पूरी कहानी है इस किताब के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्या होता है राम के साथ में, कौन है ये राम, कहाँ से आया, क्या करेगा, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस किताब के अंदर। अब किताब पूरी तो मैं एक वीडियो में कराने वाला हूं नहीं, कई सारी वीडियोस बनेंगी। हर एक चैप्टर जो है आपका, हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, जो वीडियो के नीचे आपको नाम दिख रहा है उस पर क्लिक मार दो, खुल जाएगा। वहां पे एक ब्लू कलर का मिलेगा, उस पर क्लिक मार देना, हो जाएगा। पढ़ लेना, बाकी पढ़ना तो आता ही आपको। चलो अभी देखते हैं कहानी को। अवधपुरी में राम। एक शहर था, बहुत ही प्यारा शहर। वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ऐसे बहुत सारी नदी हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो नदी आप बता रहे हो, तो इस नदी का मतलब हमने नाम ही नहीं सुना कभी, होगा ना ये। तो जैसे गंगा है, गंगा का नाम तो सुना होगा आपने, वैसे ही ये भी एक नदी है जिसको हम बोलते हैं सरयू नदी। अब आप बोलोगे कि फिर गंगा ही ले लेते, मजा आता कहानी में, याद तो रहती कम से कम। हाँ, गंगा का जिक्र आगे आएगा, चिंता मत लो। उसकी जो है उसके साथ में चलती है थोड़ी सी ये नदी, सरयू नदी। क्या नाम है नदी का? सरयू। अब ये जो नदी है इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई रिवर, नदी बह रही होती है ना, ऐसे ये पानी जा रहा है तो यहाँ पे लोग बसना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे बस जाते हैं, घर बना लेते हैं अपने बहुत सारे। और ऐसे ही एक पूरा शहर बसा हुआ है, मतलब शहर के बाहर वाली साइड से ऐसे नदी जा रही है और नदी का नाम क्या है? सरयू नदी। अब ये जो शहर है ये बहुत बहुत खुशहाल शहर है। आप सोच के देखो, आपको किस चीज में खुशी मिलती है? क्या आपके जीवन में दुख आ रहे हैं? क्या आपको जो चीजें चाहिए वो आपको मिल रही है? क्या आपका जीवन सुकून से बीत रहा है? क्या आपके घर में झगड़े नहीं होते? हर कोई आपकी इज्जत करता है? क्या आपने किसी से पैसे दिए और उसने टाइम पे चुका दिए? ऐसे बहुत सारी दिक्कतें जिंदगी में चलती रहती है, और अगर वो दिक्कतें ना हो तो उसको हम बोलेंगे हमारी खुश नसीबी, अच्छी जिंदगी। और वैसी जिंदगी यहाँ पे गुजारा हो रहा था, ऐसी जिंदगी चल रही थी यहाँ पे। कहाँ पे? अवधपुरी में। यानी कि ये एक शहर है जिसका नाम है अवध। ठीक है, क्या नाम है? अवध। अब जो है इसको अयोध्या भी बोला जाता है, अवध भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये जो है ना पूरा शहर का आपको आइडिया मिल गया। यहाँ पे राजा थे पहले के टाइम में ना, आपने इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पता होगा। राजा थे पहले, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े इलाकों पे राज किया करते थे। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था राजा दशरथ। कौन था? राजा दशरथ। राजा दशरथ भी, अब पूरा शहर खुश है। और सबसे वहां पे जो इलाके थे ना, मतलब अलग अलग राजा होते हैं, तो सबसे अच्छा इलाका इसी का था, राजा दशरथ का, जो कि सबसे ज्यादा समृद्ध, खुशहाल, बिल्कुल मजे की जिंदगी जी रहे थे लोग वहां पे, और सब लोग इनकी इज्जत करते थे। अब ये जो राजा थे ये राजा अज के पुत्र थे, राजा अज। ठीक है, ये आसान आसान वर्ड है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे पीछे भर के कोई फायदा नहीं होता ना। कहानी सुनो, कहानी में मजा आना चाहिए बस, और कहानी समझ में आनी चाहिए। कहानी समझ में आ गई, काम बन गया। ठीक है, तो कहानी को समझते चलो। अब ये जो है ना राजा दशरथ, राजा अज के पुत्र थे, और राजा अज जो है रघुकुलपति, जो है ना रघुकुल के जो है उत्तराधिकारी भी है, आप बोल सकते हो इसको, राजा दशरथ को रघुकुल। ये बार बार शब्द आएगा। ये जो इसके बेटे होते हैं वो भी रघुकुल के उत्तराधिकारी होंगे आगे। तो ऐसे पूरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती जाती हैं। ठीक है, अब जो ये राजा दशरथ था इसके मन में थोड़ी सी दिक्कत थी, थोड़ा सा दिल बुरा माना हुआ था इसका, परेशानी थी। और हो भी क्यों ना, इसको जो है संतान नहीं थी। अब कोई भी मतलब इसके पास 3 रानियां थी। कितनी थी? 3 रानियां, 3 पत्नियां थी इसकी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां और एक भी बच्चा नहीं। सोचने की बात है ना, मतलब क्या बिगाड़ा था राजा ने? कहीं ना कहीं दुख होता है कि अगर मैं मर गया तो कौन संभालेगा इस इतने बड़े राजपाट को। बस यही एक दिक्कत थी, बाकी सब बिल्कुल मस्त चल रहा था। इस बात का कुछ तो करना था। अब रानियां तो बच्चा देने से रही, तो कुछ ना कुछ तो समाधान ढूंढना ही था।
इसके लिए जो है ये एक ब्राह्मण से मिलते हैं, वशिष्ठ मुनि से। ठीक है, किससे मिलते हैं? वशिष्ठ मुनि से। ये जो है वशिष्ठ जो है क्या करते हैं अब ये मुनि, ये एक यज्ञ करवाते हैं, हवन कुंड मस्तों का झुंड कराते हैं ये। और इस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्ट यज्ञ। अब ये यज्ञ आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे नाम से पता लग गया, पुत्र मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसको पुत्रेष्ट यज्ञ कहा गया। और ये जो यज्ञ था ना, इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? यज्ञ में सब लोगों ने, बहुत सारे जो राजा महाराजा जो भी जान पहचान के लोग थे, गांव के सभी, मतलब जो शहर था उसके सभी लोगों ने उसमें आहुति डाली और प्रार्थना की कि जो है राजा दशरथ को संतान हो जाए। अब इतने सारे लोगों ने मन्नत मांगी थी तो हो गई संतान। अब तीनों रानियां जो है पेट से हो गई और अभी जो है इनको तीनों को बच्चे पैदा हो गए। तीनों को जो है लड़के हुए, मतलब टोटल 4। अब राजा दशरथ की जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई। कौशल्या जो रानी थी उसका जो बेटे का नाम था वो रखा गया राम। अब ये जो राम है ये आगे चल के बहुत तबाही मचाने वाला है। दूसरी रानी थी सुमित्रा, जिसके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीसरी थी कैकेयी और जिसका एक बेटा था सिर्फ, भरत। अब सब जो है चारों के चारों मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बच्चे। आप इमेजिन करके देखो, वैसे आप भी बच्चे ही हो, लेकिन छोटा बच्चा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बच्चा था। जब ये चारों खेलने चलते, लोग देखा करते, वाह कितने खूबसूरत लड़के हैं। राजकुमारों को देखा करते, इनको राजकुमार बोलेंगे हम, क्योंकि ये राजा है, राजा के पुत्र को राजकुमार बोला जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बड़ा भाई जो था ना वो था राम। इनमें चारों में जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था राम, और बाकी ये बाद में हुए थे। ये जो राम है ये खास है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये चैत महीने के जो है, चैत महीने को हुआ था नवमी के दिन में। जैसे अब आपको नहीं पता होगा चैत महीना कौन सा होता है, नवमी कौन सी होती है। पुराना टाइम जो था ना पहले, मतलब हमारी दादी दादा आपके हो तो पूछ के देखना कि दादा या दादी जो भी है कि चैत का महीना कौन सा होता है, नवमी क्या होती है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये दिन होते हैं जैसे हमारे आजकल तारीख होती है ना, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, ऐसे ही जो है इनके महीने जनवरी फरवरी मार्च ऐसे है ना। तो इनके जो पुराने टाइम के महीने थे ना वो अलग तरीके से गिने जाते थे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये इस तरीके से वो गिने जाते थे महीने। अब जो है इसलिए इसको बताया गया पुराने पैटर्न के हिसाब से। जो कि बड़ा बेटा था राम, ये याद रख लेना बस आप। यहाँ पे अब राजा खुश हो गया, मतलब 4 लड़के पैदा हो गए यार, तो इसने जो है एक पार्टी रखी, पार्टी समारोह बोलते हैं जिसको। तो समारोह रखा और समारोह में वो जो राजा जिसने भी मतलब यज्ञ में आए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है मतलब मनोकामना रखी थी ना उसमें कि राजा दशरथ को बेटा हो जाए, मतलब उसको संतान हो जाए। तो अब जो है वो वापिस आए पार्टी में, उसमें समारोह में, और उसने राजा दशरथ ने उसको कपड़े, उन लोगों को कपड़े अनाज और धन देकर सम्मान सहित विदा किया। बहुत ही खुशी का माहौल था, बहुत ज्यादा खुशी का। राजकुमार बड़े हो गए, अब बच्चे रहेंगे नहीं। आप तो मतलब कहानी है ना इतनी जल्दी चली जाती है, पता ही नहीं लगता। अब आप तो इतने साल हो गए, पहली दूसरी तीसरी, ये सीधे छोटे से बड़े हो गए। बीच में क्या किया, बस खेले एंजॉय किए। और हाँ, एक चीज कमाल की थी, ये कहीं बाहर घूमने नहीं जाते थे, ये अयोध्या में रहते थे और कहीं नहीं जाते थे। बहुत कम गए हैं, इधर उधर गए हैं तो भी। अब जो है यहाँ पे इतने बड़े हो गए ये लड़के कि ये इनका विवाह योग्य हो गए थे। विवाह योग्य का मतलब था आज के टाइम के विवाह योग्य नहीं कि बड़े बड़े हो गए, नहीं। इनकी जो उम्र थी ना वो लगभग 15-16 साल हो गई थी। और ये वो उम्र होती है पहले के टाइम में, मतलब आजकल नहीं होता। पहले जो है ना बाल विवाह चलता था, बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था। और राजा दशरथ को भी ये भी चिंता सताने लगी, यार विवाह करना पड़ेगा अब इनका। माता पिता को ये चिंता अक्सर लगी रहती ही है, बचपन से लगी रहती है। चलो ये बात चली रही थी महल में, सेनापतियों के बीच में मीटिंग बैठी हुई थी, क्या करे, क्या किया जाए यार इस मामले का, कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे विवाह करे, किसी को ढूंढो। तभी जो है एक द्वारपाल आता है, द्वारपाल होता है जो गेट पे बैठा होता है ना, जो बंदा मतलब पहरा देता है। तो वो घबराया हुआ भागा भागा आता है महल के अंदर, महाराज महाराज, और क्या बोलता है, महाराज विश्वामित्र पधारे हैं। अब ये विश्वामित्र कौन आ गया, ये देखो ये नाम लिखा भी हुआ मैंने विश्वामित्र। अब ये विश्वामित्र का बहुत बड़ा नाम था,
ये राजा हुआ करता था, जैसे राजा दशरथ है ना, वैसे ये भी एक राजा हुआ करता था बहुत बड़े वाला। लेकिन इसने क्या किया, इसने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। ये सन्यासी बन गया, बाबा बन गया ये, और इतना बड़ा इलाका जिस पे इसने कब्जा किया हुआ था उसको छोड़ दिया, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, और उसको छोड़ के वो चले गए सिद्धाश्रम, यानी कि जो बाबे बूबे जहाँ पे रहते हैं वहां पे चले गए। अब जो है उसने क्या किया, आया, स्वागत किया। अब राजा देखो, ये एक राजा था, है ना, भले ही अब ना हो लेकिन एक इज्जत होती है ना, और ये इज्जत राजा दशरथ के लिए बहुत मायने रखती थी। अब इसके महल में खुद विश्वामित्र आए हैं, महर्षि विश्वामित्र, तो ये राजा दशरथ भागे भागे गए और उसको गेट से जो है अपने साथ लेके आए और बोले मैं आपकी क्या मतलब आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बातचीत चलती जाती है। यहाँ पे बातचीत है, यहाँ पे बताता है महर्षि विश्वामित्र कि मैं जो है ना एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, और उस अनुष्ठान में दो राक्षस बाधा डाल रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। और फिर जो है यहाँ पे ऐसी बातचीत होती है, तो बोलता है कि ये राजा दशरथ मैं मतलब वचन देता हूँ, जो आपको मदद चाहिए मैं दूंगा आपको। तो विश्वामित्र क्या बोलता है कि मुझे आपका बड़ा बेटा राम चाहिए। ओ माय गॉड, अब जो राजा दशरथ थे वो राम से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार, और अब ये बड़ा बेटा भी था, प्यार करे ही क्यों ना। तो राम ने जाने का नहीं, कुछ नहीं पता राम को, तो राजा दशरथ वहां पे बैठे, विश्वामित्र बैठे, बोल रहा है मुझे राम चाहिए। अब उसको लगा राजा दशरथ को ये क्या हो गया, मतलब उसने अब राम को कभी अपने से दूर किया ही नहीं था, राजा दशरथ ने बचपन से लेके अब तक वो उसी के साथ रहा है। तो अभी जो है कंडीशन बहुत बुरी हो गई, अगर ये मना करता है क्योंकि इसने वचन दे दिया, तो इसके जो रघुकुल वंश का है ना, ये तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसके कुल की बेइज्जती हो जाएगी, और वचन निभा दिया तो राम दूर चला जाएगा, फंस गया चक्कर में। फिर बोला मतलब उसको मतलब विश्वामित्र बोलता है मुझे हमेशा के लिए नहीं चाहिए राम, मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए चाहिए, कि ताकि जो है वो राक्षसों को संभाल सके जब तक मेरा यज्ञ होता है, और उसके बाद में अपने राम को ले लेना तुम वापिस। चलो भाई, ये भी बात ठीक है। लेकिन राजा दशरथ से ये वियोग जो है, मतलब ये बिछड़ना नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा सा लग रहा था, और इस चक्कर में वो बेहोश हो जाते हैं। उठते ही फिर से वो सोचते हैं ये बात, या मतलब जो कही थी उसने कि मुझे राम चाहिए, फिर से बेहोश हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं। और अब जो है जो ये विश्वामित्र था इसको आ गया गुस्सा। अब ये गुस्सा दिखा नहीं रहा था, क्योंकि अगर जो ये अनुष्ठान कर रहा था ना, अगर उसमें गुस्सा दिखा दिया तो वो पूरा अनुष्ठान बर्बाद हो जाता। अब ये गुस्सा दिखा नहीं रहा, लेकिन बोलता है कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, आपको जो है अब कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे बातचीत होती है कि सिर्फ राक्षस ही है, 2 ही राक्षस है। बोलता है राजा दशरथ की ये जो है बच्चा है अभी तो 16 साल का, ये राक्षसों को कैसे मार देगा, क्या मतलब क्या समझ रखा है तूने इसको। तो ऐसे बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद में यार मानना पड़ता है, मजबूरी आ जाती है, मतलब एक वचन था ना जो, उसको निभाने के लिए यहाँ पे भेजना ही पड़ता है। ये जो सूचना है ये माता, इसकी माता राम की माँ को जो है कौशल्या जो है ना, उसको भेज दिया जाता है कि ये जा रहा है, और बोलता है कि राम अकेला नहीं जाएगा। राजा दशरथ बोलता है उसको कि राजा जो राम है ना वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ तुम लक्ष्मण को भी ले जाओ, क्योंकि अकेला कहीं पिट गया तो गलत चिन्ह हो जाएंगे ना, तो इसीलिए बोलता है राजा दशरथ कि लक्ष्मण को भी ले जाओ। अब ये जो है दोनों भाई राम और लक्ष्मण ये जाने वाले हैं उस मतलब मजेदार सफर पे विश्वामित्र के साथ में। और क्या होगा उन राक्षसों का, क्या ये जो 16 साल के बच्चे हैं, क्या ये उन राक्षसों को मार पाएंगे जिनके पास मायावी शक्तियां हैं और भी बहुत कुछ, या फिर ये मारे जाएंगे, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अब अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी कहानी है। एक बार और बता देता हूँ, बहुत मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा, छोटी सी शॉर्ट रिवीजन बिल्कुल। क्या है देखते हैं। एक नदी है जिसका नाम है सरयू। सरयू नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है अयोध्या। राजा दशरथ वहां के राजा है, उसको जो है वहां का शहर बहुत समृद्ध है, खुशहाल है, लेकिन उसको भी एक परेशानी है। क्या? संतान की परेशानी। उसकी 3 पत्नियां हैं राजा दशरथ की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। नाम याद रखना, एग्जाम में आते हैं ये चीजें, ये वाला पोर्शन बहुत आता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो इसकी 3 पत्नियां हैं राजा दशरथ की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। उनको जो है उन्होंने एक अनुष्ठान कराया,
पुत्रेष्टि अनुष्ठान। अब ये अनुष्ठान करने के बाद में जो है इनको तीनों जो रानियां हैं इनको संतान की प्राप्ति होती है। कौशल्या को राम मिलता है, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, केकई को भरत मिलता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, और उसी बीच विश्वामित्र आ टपकते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं मुझे आपका बेटा राम चाहिए। राम अकेला नहीं जा पाता, मतलब राजा दशरथ भेजना नहीं चाहते, उसके साथ वो लक्ष्मण को भी भेज देते हैं। और इसके बाद की कहानी हम अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको एक क्विक रिवीजन भी दे दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का कराएंगे। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो काम का हो आपके लिए तो आपको टाइम से मिल जाए।